तो मित्रों, मैं यहाँ पर रुका हूँ, रात्रि विश्राम यहाँ किया हूँ और यहाँ 24 घंटे का है 200 रुपये मात्र, 200 रुपीज़। और ये श्रृंगी ऋषि पर्वत के जस्ट नीचे में है, तो आप यहाँ स्टे कर सकते हैं। ये विश्राम गृह है। तो मित्रों, ये जो पीछे दिख रहा है विश्राम गृह है, यहाँ पर 24 घंटे का 200 रुपये। और मैं यहाँ पर नाइट स्टे किया था और आज दिन भर मैं सिहावा का क्षेत्र है वो घूम रहा हूँ। अलग अलग ऋषि मुनियों के यहाँ पर पहाड़ हैं, वो सब दर्शन कर रहा हूँ। तो मैं जाऊँगा अब श्रृंगी ऋषि आश्रम। श्रृंगी तो मित्रों, चलते हम ऊपर श्रृंगी ऋषि आश्रम में। लगभग 450 के आसपास सीढ़ी यहाँ बताई जाती है। आप जल्दी आकर शाम से पहले यहाँ पर उतर सकते हैं। मुख्य रूप से श्रृंगी ऋषि आश्रम के नाम से जाना जाता है। जो विभांडक के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, उनके सिर पर सिंह जैसे उभरा हुआ था, इसलिए उसे श्रृंगी ऋषि के नाम से हम जानते हैं। उसके पीछे एक कहानी है। उनका जन्म ही एक चमत्कार के तहत हुआ है। हिरणी के गर्भ से उनका जन्म हुआ, इसलिए उनके सिर में सिंह थे, इसलिए उसे श्रृंगी ऋषि कहते हैं। श्रृंगी ऋषि एक महान ऋषि थे। उन्हीं के कारण भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जन्म होता है। श्रृंगी ऋषि आश्रम आप देखेंगे तो भारत में बहुत सारे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक और स्थान है श्रृंगेरपुर करके, जो गंगा नदी के किनारे, वहाँ पर भी श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। उसे भी श्रृंगी ऋषि का आश्रम कहते हैं। श्रृंगेरपुर श्रृंगी ऋषि के कारण ही उस नगर का नाम श्रृंगेरपुर रखा गया था। तो वहाँ भी एक आश्रम है। श्रृंगी ऋषि पेन सिहावा में है और यहाँ पर सप्त ऋषियों का आश्रम है। 7 अलग अलग यहाँ पर ऋषि मुनि रहते हैं। आज भी पहाड़ों पर अदृश्य रूप में और तपस्या कर रहे हैं। भगवान श्री राम खुद उनसे मिलने आए थे त्रेता युग में। तो ये सप्त ऋषियों का गढ़ है, स्थान का। मित्रों, काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, देखिए, और अभी से ही सांस फूलना शुरू हो गया है। घने जंगल है पहाड़ों पर और ऐसे 7 ऋषि मुनि के पहाड़ इस सिहावा क्षेत्र में हैं, जो काफ़ी दुर्गम है। यहाँ तो सीढ़ी बना है, बाकी पहाड़ों पे सीढ़ी की व्यवस्था नहीं है। मित्रों, ये 7 ऋषि मुनियों का स्थान है। यहाँ पर 7 अलग अलग पहाड़ों पर ऋषि मुनि रहते हैं। सबसे पहले श्रृंगी ऋषि, अगस्त ऋषि, वाल्मीकि ऋषि, कर्क ऋषि, अंगिरा ऋषि, मुचकुंद ऋषि और सरभंग ऋषि। ये 7 ऋषि हैं जो इन पहाड़ों पर रहते हैं, अपने अपने स्थानों पर रहते हैं। तो सिहावा में सबसे नज़दीक यदि कोई पहाड़ है तो वो यही पहाड़ है श्रृंगी ऋषि का। तो मित्रों, ये महानदी का उद्गम स्थल है। यहीं से महानदी नीचे गणेश घाट में बहती है, इसी को उद्गम स्थल कहते हैं। ये देखिए, महानदी उद्गम स्थल। और ये वही शिवलिंग है जिस पर महानदी का जल अर्पित किया जाता है। ये देखिए, और यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। मित्रों, ये वही स्थान है जहाँ से महानदी उद्गम होकर नीचे पहाड़ों के नीचे गणेश घाट की ओर बहती है और ये महानदी के उद्गम स्थलों में से एक है। कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि के पैर में लगने से ये महानदी का जल नीचे गिर गया लोटे से, कमंडल से, जिसके बाद महानदी नीचे की ओर बहना शुरू हो जाती है।
जय श्री राम। हम फाइनली श्रृंगी ऋषि आश्रम के ऊपर में टॉप में पहुंच चुके हैं और महानदी का उद्गम स्थल हमने दिखाया, जहां से महानदी नीचे काफ़ी तेज़ से बहती है और नीचे गणेश घाट की ओर निकल जाती है। पीछे है गणेश घाट और ये पीछे वो स्थान है जहां पर सप्त ऋषियों के आश्रम है और बहुत सारे पहाड़ हैं जहां पर अलग अलग ऋषि मुनि रहते हैं, उनका स्थान है। तो ये देखिए मित्रों, ये जो पहाड़ दिख रहे हैं सप्त ऋषियों के अलग अलग पहाड़ हैं, अलग अलग नाम से सप्त ऋषि यहाँ पर रहते हैं। ये देखिए श्रृंगी ऋषि, वाल्मीकि ऋषि, अंगिरा ऋषि, कर्क ऋषि, मुचकुंद ऋषि, सर्वभंग ऋषि, 7 ऋषि हैं यहाँ पर जो अलग अलग पहाड़ों पर रहते हैं। काफ़ी दूर है, कोई 5 किलोमीटर, कोई 10 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर, कोई 40 किलोमीटर, ऐसे दूरी पर वो रहते हैं। तो श्री राम वनगमन यात्रा के मैप में उनका स्थान मिल जाएगा। तो मित्रों, हम हैं इस वक्त श्रृंगी ऋषि आश्रम में और ये पीछे का भाग है। यहाँ पर श्रृंगी ऋषि का वो मूर्ति मिलेगा जो नीचे पर है। 7 ऋषियों में से एक उनकी गिनती हुई। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म होता है। शांता से उनका विवाह होता है श्रृंगी ऋषि से। माता शांता जो होती है दशरथ की एडॉप्टेड पुत्री होती है, गोद ली हुई पुत्री होती है शांता, और उनका विवाह श्रृंगी ऋषि से होता है। तो राम के वो जीजा कहलाए श्रृंगी ऋषि। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे एक श्रृंगवेरपुर है जहाँ पर निषाद राजगुरु रहते थे, वो वहाँ पर श्रृंगी ऋषि रहने का प्रमाण मिलता है। और एक श्रृंग के बाद एक और श्रृंगी ऋषि आश्रम है जो सिहावा में है, धमतरी छत्तीसगढ़ में। गड्ढे में जाना है, चलिए इसको पकड़ लो। बाबा जी पहले जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे वनवास श्री राम वनवास यात्रा के वीडियो में आपका स्वागत है। महाराज जी, ये जो सिहावा है यहाँ पर ये श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, 7 ऋषियों का ये गढ़ है सिहावा। तो श्रृंगी ऋषि के बारे में कुछ बताएंगे 2 शब्द। ये हमारे श्रृंगी ऋषि महाराज ये तपो स्थल है जी। इसके कमंडल से महानदी उद्गम हुई है, जो नीचे जाकर के पूरा हमारे छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी महानदी हमारे इससे प्रचलित है। और दूसरा है इसका राजा दशरथ के यहाँ जाकर के महापुत्रेष्ठी यज्ञ किया था, ब्रह्म जैसे राम को प्रकट करने वाला ये हमारे महर्षि श्रृंगी ऋषि महाराज जी। और महानदी के बारे में कुछ बताएंगे कि कमंडल उनके हाथ से छूटा कि कमंडल हाथ से नहीं छूटा था। हाँ, इसे वहाँ पे कुछ दिन के लिए वहाँ बैठे हुए थे। अच्छा। सप्त ऋषियों में ये बड़े हैं, तो सभी में एक बार ऐसी चर्चा हुई जी कि कुंभ स्नान करने का। जी। तो जिस दिन जाने को था उस दिन महर्षि हमारे श्रृंगी ऋषि महाराज वहीं बैठे हुए थे पूर्व दिशा को मुँह करके। हाँ हाँ। और 6 ऋषि में आने में विलम्ब हो गया, इसका ध्यान लग गया था जी। तो ध्यानस्थ को जगाना ठीक नहीं समझे। हाँ हाँ। 6 ऋषि अपना आगे बढ़ करके जा करके सब ऋषियों में अपना सभी कुंभ में स्नान करके वापस आए, फिर भी इसका ध्यान नहीं टूटा था। हाँ। अपने कमंडल से थोड़ा थोड़ा जल इसके कमंडल में डाले, अच्छा, ताकि जगेंगे तो इसी से अपना स्नान कर लेंगे ऐसे। हाँ हाँ हाँ। वो तो महर्षि तपस्वी हैं, हाँ। कुछ बोल के डाले होंगे। हाँ।
तो वह जो जल अभिमंत्रित हो गया था। अच्छा। जहाँ से उस जल को लाया गया था वहीं जाने के लिए वो उछाल मारने लगा। अच्छा, कमंडल से। बाहर जाना है। वैसे करते करते फिर कमंडल वहीं पे गिर जाता है। हाँ। और सीधा पूर्व दिशा की ओर भाग रही थी। हाँ। तो बाबा जी ने आदेश दिया कि उधर जाने से अरमान नहीं होगा। हाँ। तो वहीं से वापस हो जाओ। अच्छा। हाँ, तो वहीं से यहाँ से 16 किलोमीटर दूर फरसियाँ, फरसियाँ। वहीं से वापसी है। हाँ। महानदी, महानंद ने इसको वापस किया इसलिए उसका नाम महानदी पड़ा। पहाड़ को चीरते हुए निकले इसलिए इसको चित्रोत्पला गंगा कहते हैं। हाँ जी। ये हमारे महानदी का हुआ। जी जी। और सप्त ऋषियों के थोड़ा नाम गिना देंगे महाराज जी जो यहाँ विद्यमान है? ऋषियों में ये हमारे महर्षि श्रृंगी ऋषि है। हाँ। दूसरा है हमारे कुम्मज ऋषि। हाँ। अंगिरा ऋषि। हाँ। और कर्क ऋषि का आश्रम आपके दुधावा है। हाँ। और अगस्त जी का आश्रम आपका ये हरदी भाठा में है। हाँ जी। देवपुर हरदी भाठा है ना। हाँ। और उधर दलदली ग्राम है, वहाँ सरभंग ऋषि का आश्रम है। हाँ जी। और मचकुंद जी का आश्रम आपका सोंदूर है। ये सप्त ऋषि हैं। 7 ऋषि सप्त ऋषियों का तपो स्थल कहलाता है हमारे सियावत। महाराज जी 1 मिनट और लूँगा। भगवान श्री राम वनवास के दौरान यहाँ पर आए थे तो जब से माँ शांता से श्रृंगी ऋषि महाराज ने शादी किए थे। हाँ। तब से राम भगवान इनको देखे नहीं थे। हाँ। क्योंकि उनके शादी के पहले राम भगवान आए नहीं थे जी। उनके शादी हुआ उनके बाद राम भगवान आए। अच्छा। तब उनको दर्शन के लिए वनवास काल में यहाँ शांता माँ और अपने दीदी जीजा से मिलने हम भगवान राम जी आए थे। अच्छा। जी। लोग राम नाम लेना चाहते हैं, उस विषय में थोड़ा सा 2 शब्द कहेंगे राम नाम के बारे में, कैसे उद्धार करें राम नाम लेके? क्योंकि राम वनगमन परिपथ है ये सिहावा। हाँ हाँ। इसके बाद भगवान आगे चले जाते हैं। राम का नाम ही तो सबसे उच्च है। जो राम का नाम नहीं लेगा तो उसका दुर्भाग्य है। जी जी। जो राम का नाम लेकर के जी रहे हैं ना। हाँ। उसी का भाव पार है। जी जी। जी। तो भक्तों क्या कहेंगे महाराज जी जो यहाँ आना चाहते हैं और जो राम वनगमन पथ को देखना चाहते हैं? आकर के वो यहाँ पे नक्शा टंगा हुआ है जहाँ जहाँ पे राम का जी जी। आगमन हुआ था वहाँ पूरा दिया है। वहाँ पे पूरा दर्शाया गया है। जी। उसको देख करके अपना मन को शांति कर रहे हैं। ठीक ठीक। तो धन्यवाद महाराज, हमारे राम वनगमन मार्ग की वीडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। ठीक महाराज। तो मित्रों यहाँ इधर शांता माता का गुफा मिलेगा जो इधर थोड़ा सा दूर है और कहते हैं कि यहाँ पर तेंदुआ का प्रकोप है। तो मित्रों ये महेंद्र गिरी पर्वत है और परशुराम का यही पहाड़ है जहाँ पर परशुराम जी रहते हैं जो भगवान विष्णु के अवतार हैं और भगवान श्री राम के वनगमन मार्गों में से एक है। भगवान श्री राम स्वयं सप्त ऋषियों से मिलने यहाँ पर आते हैं। 7 ऋषि मुनियों में से एक प्रमुख ऋषि मुनि है श्रृंगी ऋषि जो इस पहाड़ में रहते हैं। श्रृंगी ऋषि कैसे बने उनके पीछे एक कहानी है। श्रृंगी ऋषि के पिता विभांडक ऋषि थे जो सरोवर में स्नान कर रहे थे, तभी अचानक स्वर्ग से एक उर्वशी आई जो अप्सरा थी। उनको देखकर विचलित हो गए विभांडक ऋषि और उस जल में उनका जो वीर है वो गिर जाता है। उसको हिरणी पी लेती है और हिरणी जो है गर्भवती हो जाती है। ये सब विभांडक ऋषि को पता रहता है। उसके बाद हिरणी के गर्भ से श्रृंगी ऋषि का जन्म होता है। वो इंसान के रूप में रहते हैं लेकिन उनके सिर में सिंह रहता है। सिंह होने के कारण उसे श्रृंगी ऋषि के नाम से बुलाया गया। श्रृंगी कहते थे। उनके बाद में वो ऋषि हो गए तो आसपास के लोग उन्हें चिढ़ाते थे, इसलिए वो इस निर्जन सिहावा में आ गए और यहाँ रहने लग गए। तो श्रृंगी ऋषि का अलग अलग पहाड़, श्रृंगी ऋषि की अलग अलग कहानी। एक श्रृंगी ऋषि पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते हैं जिससे 4 पुत्रों का जन्म होता है और भगवान राम जैसे ब्रह्म ज्ञानी पर ब्रह्म परमेश्वर को धरती में प्रकट होना पड़ता है। तो मित्रों ये सिहावा है, सप्त ऋषियों का आश्रम है, भगवान श्री राम के वनगमन मार्गों में से एक है। तो मित्रों भगवान श्री राम के वनगमन मार्ग की वीडियो के यहाँ पर समापन करते हैं। आगे चलते हैं भगवान राम के अगले वनगमन की ओर। तो मित्रों भगवान श्री राम के वनगमन मार्गों के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम। ये देखिए मित्रों यहाँ पर दिखाया गया है कि महानदी पहाड़ों से कैसे नीचे उतरती है। ये श्रृंगी ऋषि पर्वत है और हम ऊपर से नीचे उतर रहे हैं अभी और महानदी कैसे बहती है इसको यहाँ पर चित्रण करके दिखाया गया है। ये देखिए और ये पीछे फरसिया गांव है, वहीं से महानदी बहती है। मित्रों ये गणेश घाट है और पीछे से भी शायद श्रृंगी ऋषि पर्वत जाते हैं।
देखिए रंगों से इसको रंग दिया गया है। काफी सुंदर पत्थर यहाँ पर। और ये है महानदी उद्गम स्थल गणेश घाट सिहावा। तो चलते हैं मित्रों। तो मित्रों ये है गणेश घाट जो सिहावा में है और श्रृंगी ऋषि पर्वत के जस्ट पीछे है, नीचे में। और इसी घाट में महानदी ऊपर से बहकर नीचे आती है और पीछे जो देख रहे हैं ये महानदी है। आगे एक महानदी का रूप लेके बह जाती है छत्तीसगढ़ के उड़ीसा की ओर बह जाती है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जगहों को सिंचित करती है। इसके यहाँ से बहकर वो राजिम जाती है। राजिम में सोंढूर, पैरी और महानदी का संगम होता है। उसके बाद ये महानदी शिवरी नारायण में जाती है, जहाँ पर महानदी जोंक नदी और शिवनाथ नदी का संगम होता है। तो कहते हैं कि देखिए यहाँ पर शिवलिंग बनाया गया है और किसी पेड़ के नीचे या पर्वत के नीचे से, पहाड़ के नीचे से महानदी जो है रिस कर निकलती है, टपक कर निकलती है। यही महानदी है जो आगे राजिम शिवरी नारायण की ओर बढ़ती है और आगे वो उड़ीसा में हीराकुंड बांध का निर्माण करती है। तो मित्रों ये स्थान मिल गया है। ये जड़ से ही नीचे टपक कर महानदी निकलती है। अभी तो ये सूख गया है। कहते हैं यही से अंडरग्राउंड होकर बहती है। ये देखिए यहाँ पर पूजा वूजा किया गया है और ये जड़ है, यहीं से निकलती है महानदी कहते हैं। और ये महानदी है, यही आगे चलकर एक महान विकराल नदी का रूप लेती है।